मैं अकेली रह जाती थी तो ऊपर से ना मिट्टी के ढेल गिरते थे छत में से। ऊपर से तो देखती थी गिरते हुए, लेकिन जब जमीन पे झांक के देखती थी तो कुछ नहीं था। फिर जब बौद्ध धर्म ले लिया तो मैंने भी, इसके पापा ने भी सारा त्याग कर दिया था। हमारे परिवार में किसी ने कुछ नहीं कहा। मतलब उसके बाद में कुछ इस तरह का दिखाई दिया आपको जो आप बता रहे हो ढेले वाली कहानी? नहीं नहीं नहीं। मतलब जब हिंदू धर्म में थे तब दिखाई देती थे? हाँ, इसकी भीम की तबीयत खराब हो गई थी तो मतलब हमारे घर वाले थोड़े अंधविश्वासी थे, तो वो कहने लगे कि वहाँ चला जा उस पे और वहाँ ते वो ठीक कर देगा, फूंक फांक देगा तो ठीक कर देगा। इसके पापा बहुत गुस्सा करते थे कि वहाँ क्यों जा रहे हो, क्यों बुला के ला रहे हो उनको। तो जब उस भीम के पापा गुस्सा करते थे तो सब डर जाते थे घर में कि भाई वो मना कर रहा है तो मत जाओ लेने के लिए, बुलाने के लिए। फिर भी ले आते थे। हमारी सास वगैरह थी, वो नहीं मानती थी तो ले पुरानी आती। सोच की थी मतलब? फिर वो लेके आती थी तो कोई असर नहीं पड़ता था। एक लेडीज ने कह दी थी कि तुम चाहे किसी को भी ले आओ, लेकिन इसके भीम के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, और कर सकेगा तो इसका पापा ही सही कर सकेगा। उन्होंने गोद में लिया, उन्होंने पंचशील वगैरह मतलब बोलना शुरू कर दी। पंचशील है, बुद्ध चालीसा है, और थी अष्टशील है, बहुत सारा जानते थे वो तो मतलब सारी चीजें ने वो बोलते ही रहते थे, इसको गोद में लेके बोलते ही रहते थे। तो इसको ना रात रात में एकदम फर्क हो गया इसको, भीम को। मतलब एक तरह से आप कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म लेने के बाद में जब वो पंचशील पढ़ी और जो आप हाँ, पंचशील चालीसा बता रहे हो या अष्टांगिक मार्ग उसको पढ़ा तो ठीक हो गए? ठीक तो हो। मतलब ये विश्वास था या कोई चमत्कार था? अब इसको मैं क्या कहूँ, चमत्कार समझ लो चाहे विश्वास समझ लो, पर ये था कि उसके बाद ना मेरा कोई बच्चा बीमार हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी की माता जी हैं। उन्हीं से चर्चा करूंगी कि उनके जीवन में किस तरह से बदलाव आया और किस तरह से उन्होंने अपने बच्चों को बौद्ध धर्म की दीक्षा देकर समाज में काम करने के लिए समर्पित कर दिया। माता जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ में। धन्यवाद। माता जी, जानना चाहूंगी कि आपके परिवार में जो बौद्ध धर्म है वो कब से आया? भीम पेट में था मेरे में, जब से इसके पापा लेके आए थे। कहीं एक एक दिन के लिए गए थे मेरे मायके में। अब मेरे मायके में भंते जी आ रखे थे, बस एक दिन के वहाँ में ही बौद्ध बने थे। तो ऐसी क्या घटना घटी थी वहां पर जो आपके पति थे उन्होंने एक झटके में ही हिंदू धर्म को छोड़ दिया? कुछ बातें समझ में आ गई उनकी में बौद्ध धर्म की, तो उन्होंने आके मेरे को गाने वाने भी सिखाए थे, लेके लिखे लाए थे वो। और मतलब देख के आए वहाँ पे प्रचार वगैरह, तो उनको समझ में आ गई बात और उन्होंने बौद्ध धर्म ले लिया। हमने सुना है जो आपके जीवन साथी थे वो बहुत ज़्यादा हनुमान चालीसा का पाठ करते थे, हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे और एक तरह से बहुत ही कट्टर थे हिंदू धर्म के। हाँ, तो जी। उससे पहले मतलब वो गुरु उसमें भी गए थे, गुरु नानक क्या कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं उसको ना, सिख धर्म में। शिव धर्म में ना, सिख। कबीर पंथी में वहाँ में जाते थे गुरुमुख बनने के लिए। जी। तो वहाँ जाते थे फिर, लेकिन वो जो उन्होंने एक दिन में कैसे सोचा, क्या सोचा, वो बस एकदम से ही हो गए थे, एक दिन में ही बने थे वो। मतलब एक दिन में ही इतना बड़ा परिवर्तन आया। तो आपके साथ में चर्चा करते थे इन चीज़ों को लेकर? खूब करते थे। तो जो आपको बौद्ध धर्म है उसका कुछ बेसिक पता है? आपको वंदना वगैरह आती है? वंदना आती है। आती है आपको? तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को सुनाएं। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। तो ये वंदना आपको आपके जीवन साथी ने सिखाई या बौद्ध भिक्खु ने? नहीं, मेरे जीवन साथी का ज्यादा वो था, मतलब उनका सहयोग ज़्यादा रहा है। ज्यादा रहा था। तो आपके घर परिवार में हिंदू धर्म के बाद में जब बौद्ध धर्म आया तो किस तरह के कार्यक्रम होते थे और किस तरह से आप बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे? ऐसा है, मैंने बचपन से कभी व्रत तो रखे नहीं, जी। ना मैंने कोई देवता देवी पूजा पूजा भी नहीं करी मैंने कभी, ना मैंने व्रत रखे। एक दो व्रत करा होगा, होली से पहले एकादशी आती है उसका, एक दो बस मामूली, वो भी मन से नहीं होता था। जी। और जैसे एकदम से वो बौद्ध धर्म ले आई तो फिर मैंने मतलब एकदम से यही करना शुरू कर दिया।
तो घर में सास-ससुर भी रहे होंगे, किसी तरह का मनमुटाव रहा जब घर में बौद्ध धर्म अपनाया गया? नहीं। मतलब सबने स्वीकार कर लिया आसानी हाँ, से। हाँ। आपके जीवन की कोई ऐसी घटना जिससे कि हमारे दर्शक भी थोड़ा सबक ले सके और उनके लिए प्रेरणा बन सके? कोई ऐसी घटना बताओ जिससे बहुत बड़ा परिवर्तन आया हो? भीम से पहले एक बच्चा मेरे हुआ था, जो आधे में ही चला गया था वो। जी। तो मतलब जब मैं बहुत बीमार रही थी, बहुत ज़्यादा, तो जैसे रात को सोती थी या दिन में अकेली रह जाती थी, तो ऊपर से ना मिट्टी के ढेल गिरते थे छत में से। छत में से? छत में से। मतलब आपने देखे? मैं मैं देखती थी, ऊपर से तो देखती थी गिरते हुए, जी। लेकिन जब ज़मीन पे झाँक के देखती थी तो कुछ नहीं था। मतलब मन का भाव था ये कि ऊपर से कुछ गिर रहा है। हाँ, आवाज़ आती थी। अच्छा, आवाज़ भी आती थी। हाँ, इतने इतने बड़े-बड़े मतलब ढेल थे और वो ढेल मतलब गिरते थे ऊपर से। लेकिन आप जाँच करते थे, देखते तो नीचे कुछ नहीं हाँ, मिलता मैं था? नीचे देखती थी झाँक के का कितना बड़ा गिरा है, जी। लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था। ये मैं मतलब इसके भीम के होने से पहले की बात है। अब फिर उस जब बौद्ध धर्म ले लिया, तो मैंने भी, इसके पापा ने भी सारा त्याग कर दिया था हमने। हमारे परिवार में किसी ने कुछ नहीं कहा। मतलब उसके बाद में कुछ इस तरह का दिखाई दिया आपको जो आप बता रहे हो ढेले नहीं, वाली नहीं, नहीं, कहानी? नहीं, नहीं, नहीं। मतलब जब हिंदू धर्म में थे तब दिखाई देती थे? हाँ, इसकी भीम की तबीयत खराब हो गई थी, तो मतलब हमारे घरवाले थोड़े अंधविश्वासी थे, तो वो कहने लगे कि वहाँ चला जा उस पे और वहाँ ते वो ठीक कर देगा, फूँक-फाँक देगा तो ठीक कर देगा। वो एक वो लेडीज़ थी, तो वो कहने लगे कि मतलब उसमें जा। झाड़-फूँक वाले के पास? हाँ, झाड़-फूँक वाले के पास, जी। तो कि वो ठीक कर देगा। अब इसके पापा बहुत गुस्सा करते थे कि वहाँ क्यों जा रहे हो? क्यों बुला के ला रहे हो उनको? तो जब भीम के पापा गुस्सा करते थे तो सब डर जाते थे घर में कि भाई वो मना कर रहा है तो मत जाओ लेने के लिए, जी। बुलाने के लिए। फिर भी ले आते थे। हमारी सास वगैरह थी, वो नहीं मानती थी तो ले पुरानी आती थी। सोच की थी मतलब। कैसे का जी। ये 20-22 साल में पहला बच्चा था, तो इसीलिए भीम के ऊपर ज्यादा लाड़ था। तो भीम के उससे मतलब उनको लगाव बहुत ज्यादा था, इसीलिए इसको ज्यादा वो करती थी। फिर वो लेके आती थी तो कोई असर नहीं पड़ता था। एक लेडीज ने कह दी थी कि तुम चाहे किसी को भी ले आओ, लेकिन इसके भीम के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, और कर कर सकेगा तो इसका पापा ही सही कर सकेगा, उस लेडीज ने कह दी थी। तब इसके पापा कहने लगे कि भाई भीम के पापा कहने लगे कि मतलब लाओ मेरे को दो बच्चे को। जी। तो उन्होंने गोद में लिया, उन्होंने पंचशील वगैरह मतलब बोलना शुरू कर दी। पंचशील है, बुद्ध चालीसा है, और थी अष्टशील है, बहुत सारा जानते थे वो तो। जी। तो मतलब सारी चीज़ें ने वो बोलते ही रहते थे, इसको गोद में लेके बोलते ही रहते थे, बोलते ही रहते थे। तो इसको ना रात रात में एकदम फर्क हो गया इसको, भीम को। मतलब एक तरह से आप कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म लेने के बाद में जब वो पंचशील पढ़ी और जो आप हाँ, पंचशील चालीसा बता रहे हो या अष्टांगिक मार्ग उसको पढ़ा तो ठीक हो गए। ठीक तो हो मतलब गया। ये विश्वास था या कोई चमत्कार था? अब इसको मैं क्या कहूँ, चमत्कार समझ लो चाहे विश्वास समझ लो, पर ये था कि उसके बाद ना मेरा कोई बच्चा बीमार हुआ, और ना मैं मतलब खैर ऐसी हरी बीमारी तो लगी रहती हैं, लेकिन ना मैंने कभी ऐसी कोई परेशानी नहीं उठाई बौद्ध धर्म अपनाने के बाद में। बस यही है कि उनको समय आ गया, वो चले गए। मतलब आपने जो रूढ़िवादी परंपराएं थी पूजा पाठ कर्मकांड ये सारा त्याग दिया सारा त्याग दिया था एकदम। और कोई घटना भी नहीं घटी घर ना में? भंते जी रखे थे हमने। जी। भंते जी कम से कम ना 1-1.5 महीना हमारे घर रहे थे वहीं पे। तो और मतलब उसको खाना बाना एक टाइम खाना खाते थे वो, एक जी। टाइम दूध फूद ले लेते थे। बस फल तो थे ही नहीं गांव में पहले इतने। तो मतलब ऐसे करके और ढोलक बजाते थे, गाने गाते थे बहुत अच्छे अच्छे अच्छा भंते माताजी जी। ये तो आपका गांव का जीवन रहा। दिल्ली में आने के बाद में क्या परिवर्तन रहा? दिल्ली में आने के बाद भी बौद्धिज्म को फॉलो किया या फिर छोड़ दिया? नहीं, बौद्ध धर्म तो चालू ही रहा। मतलब यहाँ पर भी उन्हीं गतिविधियों में रहे? यहाँ तो बहुत सारे लोग मिले जी। बौद्ध धर्म वाले। जब हम दिल्ली आए तो हम परेशानी में थे, जी। लेकिन यहाँ तो हमें बहुत सारे लोग ऐसे मिले। तो इसके पापा भीम के जो है मतलब कहने लगे कि देख वो बौद्धिस्ट हैं, वो बौद्धिस्ट हैं। उनके घर ले जाते थे मेरे को, और मतलब ये अम्बेडकर भवन है उसमें ले जाते थे।
और लाल किले पे वो निकलती थी, झांकी। बुद्ध पूर्णिमा पे झांकी, तो उसमें ले जाते थे। यहाँ भी कोई प्रोग्राम होता था, माँ भीम के पापा मेरे को साथ लेके जाते थे। मतलब हर कार्यक्रम में जाते थे, तो हाँ, इसलिए आप चीज़ों को बड़ी आसानी से समझ पाए। आसानी से समझ पाए। लेकिन माताजी, आज हम देखते हैं कि बहुत सारी महिलाएं कार्यक्रमों में जाने के लिए मना कर देती हैं और कहीं न कहीं ये बहाना भी लगा देती है कि घर का काम है, इसको कौन करेगा? तो क्या लगता है, ऐसी महिलाओं को कार्यक्रमों में जाना चाहिए ताकि वो अच्छे से मिशन मूवमेंट को समझ सकें? बिल्कुल जाना चाहिए, जाने से कितना बड़ा प्रभाव होता है? बहुत सारा। बहुत सारा। हम्म, तो अभी वर्तमान में जो आपका परिवार है और आपके बच्चे हैं, किस दिशा में काम कर रहे हैं? मेरे बच्चे तो उसी दिशा में काम कर रहे हैं, जिसमें हम चल रहे थे उसी पे ही बच्चे चल रहे हैं। हमारे घर में कोई पूजा पाठ नहीं होता, ना कोई तस्वीर नहीं लगाता, कोई कुछ नहीं, मतलब ना कोई वैसे कोई ऐसा है कि कोई खाना वाना मांगने आ जाए तो भाई अलग बात है, वो ज़रूरत है। हैं? लेकिन कोई ऐसा वो नहीं, काम नहीं करते कि जिससे किसी को ठेस पहुंचे। जी, आज आपके बच्चे समाज में जाकर काम भी कर रहे हैं, कैडर भी दे रहे हैं, पूरे भारत देश में जा रहे हैं, तो कैसा लगता है देखते हो जब बच्चों को? अच्छा लगता है। तो दूसरे जो पेरेंट्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो भी अपने बच्चों को इसी तरह से काम करने के लिए समाज में निकालें? बिल्कुल। जी, तो देखिए, ये थी एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी की माताजी, आज जिनसे हमने चर्चा की और उनके जीवन में किस तरह से परिवर्तन आया और आज जो पूरा परिवार है किस तरह से बुद्धिज़्म की तरफ बढ़ रहा है और बढ़ ही नहीं रहा, बल्कि हम कहेंगे कि जो एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी है वो धम्मपद संघ के माध्यम से लगातार भारत के विभिन्न-विभिन्न कोनों में जाकर धम्म का प्रचार कर रहे हैं। तो वास्तव में पूरा परिवार साधुवाद का पात्र है और जिस तरह से माताजी ने या इनके जो जीवन साथी हैं, उन्होंने हिंदू धर्म का त्याग करके एक वैज्ञानिक सोच की तरफ बढ़े, तो हम इन्हें मंगल कामनाएँ देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाली जो पीढ़ियाँ होंगी इनकी, वो भी इसी दिशा में, इसी मार्ग पर चले, ताकि अपना व परिवार का व समाज का कल्याण कर सके।